चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये वीडियो मैंने आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो का नाम देखिए क्या लिखा है मैंने, कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ कोविड। कन्फ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक इस बात को पहुंचाना। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक, कि लोगों को पता चले कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ है, और लोग जो क्या रीज़न से वीडियो बनाने के पीछे मेरे लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है जो भी व्हाट्सअप के थ्रू आती है फालतू की। लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो भरोसा भी नहीं है किसी पर, और इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, ये हमारे गोंदिया में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम नंबर 1 पे हैं टेस्टिंग पॉजिटिविटी में। देखिए मैंने किस तरीके से इसको तैयार किया, पहले आप देखिए। दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं सबसे पहले, कि क्या कोविड टेस्ट एक्यूरेट है, पहला। दूसरी बात, किस पे ज़्यादा रिलायबिलिटी रखें हम लोग। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक RT-PCR और दूसरा RAT, दैट इज रैपिड एंटीजेंसी टेस्ट, है ना। अब नॉर्मली हमारे दिमाग में एक धारणा बन गई है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल पे ज़्यादा भरोसा है, प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा भरोसा है, बट मैं आपको यहाँ आपकी कुछ आंखें खोलने वाला हूँ। यहाँ भरोसे की बात ही नहीं है एक्चुअली। मान लीजिए मैंने अपने एग्जांपल ले लिया, मैं क्या को किसी को लाऊं कि मेरे को फॉर एग्जांपल किसी प्रकार के सिम्टम्स हैं, ध्यान देना। अब सिम्टम्स है तो आदमी क्या करेगा, एक रैशनल आदमी क्या करेगा, इकोनॉमिक्स की परिभाषा में, का मैं अपने आप को आइसोलेट करूंगा 3 से 5 दिन के लिए घर वालों से, और अपनी टेस्टिंग करवाऊंगा। यही करना है मुझे, वो 3 से 5 दिन मुझे मिलना नहीं है, अलग रूम में रहना है, गर्म पानी पीना है, गर्माहट में रहना है, भाप लेनी है, अगर मैं नॉर्मल सिम्टम्स है तो। दूसरा काम जो गोंदिया में लोग कर रहे हैं, मैं इग्नोर करूंगा, और वो 3 से 5 दिन में फैमिली के साथ में रहूंगा, और उनको भी इन्फेक्ट करूंगा, और बाहर कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी करूंगा मैं सोसाइटी को, क्योंकि मुझे तो नॉर्मल सर्दी जुकाम है, बुखार है मेरे हिसाब से। अब अगर मैं आइसोलेट करता हूँ अपने आप को, तो मेरे पास में दो ऑप्शन होंगे, ध्यान देना, मेरे पास में दो ऑप्शन होंगे। एक है तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊँ, प्राइवेट लैब में जाऊँ, या सरकारी अस्पताल में जाऊँ अपना टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, अगर मैं प्राइवेट लैब में जाता हूँ तो मेरे को किया जाता है वहाँ रैपिड एंटीजेंसी टेस्ट। ये इमरजेंसी में किया हुआ टेस्ट है, जिसके रिजल्ट तुरंत 30 मिनट में आ जाते हैं। एंटीजेंसी टेस्ट, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, 50 to 60%। इससे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी नहीं है, मगर इमरजेंसी में किए हुए टेस्टिंग को बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइसोलेट किया जाए, इसलिए इस टेस्ट को किया जाता है। 30 मिनट्स में इसका रिजल्ट आता है। एक डंडी आई, दो डंडी, ये उसकी एक्यूरेसी से रिलेटेड है। उसमें कुछ ऐसे आपको स्वैब्स मिलेंगे, नाक के एक छेद में डाला जाता है इसे, और टाइम के लिए तो इफेक्टिव है ये, मगर कॉस्ट लगती है 1000 रुपये का, कम से कम आपको इसको खर्चा लगेगा। अब इसमें 3 प्रकार के रिजल्ट आएंगे, ध्यान देना, काम आएगा आपको पढ़ने में। एक अगर नेगेटिव, मैं बात कर रहा हूँ उनकी जो सिम्टोमेटिक है, जिनमें कुछ थोड़े बहुत तो एटलीस्ट सिम्टम्स है। एक आएगा आपका पॉजिटिव, तो अगर आपका पॉजिटिव आया, ध्यान देना, तो आपको उसको पॉजिटिव ही मानना है, फिर आपको RT-PCR मतलब सरकारी टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है बेसिकली, इसको आप पॉजिटिव ही मानेंगे। अब आया आपका नेगेटिव, जो नॉर्मली लोगों की गोंदिया में लोगों के दिमाग में भ्रम है, तो उसको आपको मानना है फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि अगर आपको सिम्टम है तो इसका मतलब क्योंकि वो एक्यूरेट नहीं था तो उसने पकड़ नहीं पाया, नॉट डिटेक्ट, डिटेक्ट नहीं कर पाया वो उसको। तो फिर आप क्या करोगे, RT-PCR करवाओगे जाके सरकारी में, और RT-PCR आपको दो रिजल्ट दे सकता है, हो सकता है वो आपको नेगेटिव दे, और हो सकता है वो आपको पॉजिटिव दे, मगर आपको इसको फॉल्स नेगेटिव ही मान के चलना है अगर आपको सिम्टम्स हैं तो। फिर एक तीसरी चीज़ जो मैंने अपने आसपास में मेरे किसी पहचान में देखा था, एक वीक पॉजिटिव उन्होंने दिया था RAT में। वीक पॉजिटिव मतलब या तो आपको सिम्टम्स डेवलप होने के हैं या होके जा चुका है, तो उन्होंने बोला पॉजिटिव नहीं है, बट कहीं ना कुछ हल्की फुल्की वायरस की एलिमेंट मौजूद है, तो वीक पॉजिटिव में आप पॉजिटिव माने और RT-PCR करवाएं। लोग बोलते हैं ये क्या रिपोर्ट है, ऐसा थोड़ी ना होता है, धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। तब दो चांसेस होंगे उसकी, या तो पॉजिटिव आओगे या निगेटिव आओगे। ठीक है, एक भ्रम तो मैं आपका दूर कर दूं कि लोगों के दिमाग में जो है, कि जब भी मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं, या मैं RAT करवाऊं या RT-PCR करवाऊं सरकारी में जाके, तो लोगों के दिमाग में होता है कि अरे प्राइवेट पे ज़्यादा भरोसा करो, सरकार में तो करप्शन है, स्कैम। अरे स्कैम होगा, करप्शन होगा, 20% होगा, मगर आप अपनी फैमिली की लाइफ को क्यों खतरे में डाल रहे हैं? क्या लोग नहीं मर रहे, क्या वो भी तो सच है। RAT में गया मैं, तो नेगेटिव आया, तो मैं तुरंत जाके एक बार RT-PCR भी करवाऊंगा, वहाँ मैं पॉजिटिव आ सकता हूँ। तो इसको अब दो रिपोर्ट कहते हैं लोग। अरे दो दो रिपोर्ट आती है, तो दो रिपोर्ट तो आएगी मेरे भाई, क्योंकि यही तरीका है, यही साइंटिफिक तरीका है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया मैंने क्या बोला आप लोगों को, है ना। अब RAT तो उनको तो कराना जरूरी है, भले वो नेगेटिव आए हो, क्योंकि हो सकता है उस वक्त सिम्टम ना डेवलप हुआ, जो ओवरवेट है, जिनके लंग्स में इशू है ना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिनको ब्रीदिंग का इशू है, उनको तो RT-PCR करवाना ही चाहिए।
आरटीपीसीआर का रिजल्ट कितने दिन में आएगा? 3 से 5 दिन, क्योंकि अब टेस्टिंग बढ़ गई है और पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? और जो लोग पॉजिटिव है, चाहे आरएटी में आए हों या पीसीआर में, आरटीपीसीआर, वो एटलीस्ट इतने दिन तो क्वारंटाइन रहे, एटलीस्ट। अब कभी कभी क्या होता है आरटीपीसीआर में, आपको सिम्टम है बट आरटीपीसीआर में अब निगेटिव आ गया, ये मैं आपको एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूँ, हर चीज़ का एक्सेप्शन पढ़ा पढ़ा की आदत होगी। आपको सिम्टम है बट आरटीपीसीआर में आप क्या है? नेगेटिव। आप तो सोच के गए थे मैं तो पॉजिटिव ही आऊँगा, तो क्या करने का, उसको थोड़ा एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए, कभी कभी हार्ट में कुछ इश्यूज होते हैं तो आरटीपीसीआर में नहीं आते, क्योंकि ये तो स्वैब टेस्ट होता है, नाक के दोनों छेद में डाला जाता है और उससे निकाला जाता है गले के थ्रू, जो भी आपको वायरस होंगे, जो भी सिम्टम्स होंगे। तो आप एक काम करो, सीटी स्कैन करवा लो। सीटी स्कैन की फाइंडिंग में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, नहीं मिला तो और अच्छी बात है, अब मिल गया तो फिर डेफिनेटली आप एक बार और पीसीआर करवाइए जाके। तो ये सब तरीके होते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन कुछ भी बता रहे हैं। स्कैम होगा मगर अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचो, है ना। अब मैं आपको अपने तरफ से कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो आपको करना है, जो मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, और अगर आप भी ये करेंगे तो आपको वायरस होने के चांसेस 90% कम हो जाएंगे। पहला, मास्क पहने नोज तक, जो 60% लोग नहीं पहनते हैं, मुंह तक पहनते हैं, पता नहीं किस प्रकार का मास्क पहनते हैं। हर 30 मिनट में सैनिटाइज करें, अगर आप पब्लिक प्लेस पे हैं तो हैंड वॉश करें, बाहर से आए हुए कपड़े चेंज करें, और अपने आप को आइसोलेट करें अगर आपको किसी प्रकार का भी सर्दी जुकाम लग रहा है, नॉर्मल सिम्टम्स है, होता है ना, नॉर्मल सिम्टम भी आते हैं। और गर्म पानी पिए, गर्म भाप पानी की भाप पिए। इतना अगर आप करेंगे तो आप नॉर्मल सिम्टम्स में खुद ब खुद ठीक हो जाए, नॉर्मल सिम्टम्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? अब दिक्कत है उन लोगों की जो हमारे यहाँ पर जिनको सिम्टम्स ही नहीं है, असिम्टोमेटिक। और आपको पता है दुनिया भर में कोविड-19 के 50 to 60% लोग असिम्टोमेटिक है, यही लोग कम्युनिटी ट्रांसमिशन फैलाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को सिम्टम है तो मैं अपने घर के जितने लोग, पहले तो अपना टेस्ट करवाऊंगा, अगर मैं पॉजिटिव आया तो बाकी लोगों का भी करवाऊंगा, घर के जितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली उनको आरटीपीसीआर ही करवाएंगे कि भाई आरटीपीसीआर ही करवाओ। अब हो सकता है घर का एक व्यक्ति काम के लिए लगे घर पे, तो उसका आप आरटी करा के रख सकते हो, घर पे कोई ना कोई तो चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप असिम्टोमेटिक हो, आप निगेटिव आए, बट हो सकता है घर का कोई दूसरा व्यक्ति भी अनसिम्टोमेटिक हो बट वो पॉजिटिव आ सकता है। इसलिए टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी तसल्ली के लिए खुद से वॉलंटरली करवा लो, करवा लो। ठीक है, स्वैब टेस्ट करवा ही लो। अब देखो, लोगों को ये भी समझना बहुत जरूरी है कि वो दो दो रिपोर्ट नहीं होती है। क्या होता था शुरू में, केसेस कम थे इंडिया में, 1000 केसेस आते थे एक दिन के, 2000, तो हम आरटीपीसीआर करवाते थे, ठीक है, टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो क्या है, कंफर्मेशन है, एक्यूरेसी। अब क्या हो गया, हमारे यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और हमें जल्दी से जल्दी टेस्टिंग करनी है, आइसोलेट करना है। तो अब हमारा ध्यान देना, अब आरटीपीसीआर का रेशियो कम हो रहा है टेस्टिंग का, और रैपिड एंटीजेंसी का बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? मगर इसकी रेशियो, इसकी एक्यूरेसी कम है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। दूसरी बात, ये थोड़ा कॉस्टली भी है और ये फ्री में भी होता है। तो ये आपके टाइम को बचा रहा है, ये आपके टाइम को लगा रहा है, बट इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना। अब इंडिया ने अपना एक खुद का टेस्टिंग निकाल लिया, इंडियन फैलिडो सिस्टम, जो दोनों का मिक्सअप है, मतलब वो टाइम भी कम ले रहा है और एक्यूरेसी भी ज़्यादा है और चीप भी है। ये वीडियो आपके बहुत काम का है, बहुत बहुत बहुत, प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएं, मैक्सिमम लोग, और खुद भी इसकी इन्फॉर्मेशन ले जो मैं बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा, मैक्सिमम लोगों तक इसको शेयर करें। अब देखो, मैं आपको आरटीपीसीआर की कुछ चीज़ें बताता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर आरटीपीसीआर के बारे में, कि हम लोगों ने, ध्यान देना, ये आ गई आपकी न्यूज़, और न्यूज़ में क्या लिखा है ज़रा देखना, कि हमने एक टेस्ट निकाला है जो आरएटी से ज़्यादा एक्यूरेट है और आरटीपीसीआर से ज़्यादा, यानी आरटीपीसीआर का एक ऑप्शन हो सकता है, चीपर भी है और एक्यूरेट भी है। तो इंडिया ने अपना एक सिस्टम निकाल लिया, 2 दिन पहले की न्यूज़ है, देखते हैं कब से चालू होता है। इन्होंने तो रैपिड एंटीजेंसी करवा लिया। प्राइवेट लैब्स में कितना ले रहे हैं भाई, क्योंकि प्राइवेट लैब्स वाले ज़्यादा लेंगे ना, तो इन्होंने एक प्राइस फिक्स कर दिया रैपिड एंटीजेंसी टेस्ट का। ठीक है, 719 रुपये। अब ये पढ़ो, खुद से पढ़ो, रीटेस्ट ऑल सिम्टोमेटिक कोविड-19 नेगेटिव केसेस ऑफ आरएटी, दोबारा टेस्टिंग करो इनकी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है 3 हफ्ते पहले, क्योंकि 3 हफ्ते पहले बात हाथ से निकल गई थी। जितने भी लोग रैपिड में नेगेटिव आएंगे, दोबारा टेस्टिंग करो, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव है, मैंने बोला था। समझ में आया? ये सब मैं आपको खुद भी फालतू चीज़ें तो नहीं बता रहा हूँ। अब आप आरटीपीसीआर में अगर जाएंगे, आरटीपीसीआर टेस्ट क्या बोलता है, आरटीपीसीआर टेस्ट
एक सेकेंड। यहाँ तो एडुकेट ही नहीं हो पा रही दिल्ली में, क्योंकि कंफर्मेशन वाला यही है ना, और इसी को यूज़ करना है, तो सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? देखो आरटीपीसीआर ही कराया जाता है। फॉलो अप विद आरटीपीसीआर टेस्ट इफ आरएटी नेगेटिव येट सिम्टोमेटिक, देख रहे हैं? अगर आरएटी नेगेटिव भी आया है तो प्लीज़ आरटीपीसीआर करवाइए, अगर आप में सिम्टम्स हैं तो। आपके सामने मैं बता दे रहा हूँ उसको, ठीक है? देख लीजिए आप आरटीपीसीआर की एक्यूरेसी, ठीक है? ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता होगा अपन क्या है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, बताएं दिक्कत क्या है। 2 रिपोर्ट नहीं है, 3 रिपोर्ट भी आ सकती है, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, आपको सरकार आरटीपीसीआर करवाने के बाद में एक मैसेज आ सकता है आपको, और वहाँ से कि आपके सैंपल्स प्रॉपरली कलेक्ट नहीं हुए, ऐसा भी होता है कई बार, तो आपको दोबारा बुलाया जा सकता है। तो आपको जाना पड़ेगा और जाना चाहिए आपको। तो अगर आप चाहते हैं सेफ्टी अपनी फैमिली की, तो ये वीडियो समझिए। प्रिकॉशन जो मैंने बोला हूँ, मैं कोई मेडिको का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेडिको मेरा बैकग्राउंड नहीं है, बट मैंने इसमें पढ़ा है, लिखा है, समझा है, स्टडी की है। मेरे आसपास में जो लोग हैं जिन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सब ये मैं आपके लिए मैंने एक सिंपल सादा भाषा में आपको बनाया कि आपको समझे कि क्या दिक्कत है, ठीक है? तो जो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है, प्लीज़, जो लोग जिनके लोगों में घरों में दिक्कत हो रही है, जिनके घरों में लोग खत्म हो रहे हैं, उनको पता है कि कितनी दिक्कत है, ठीक है? तो करना तो पड़ेगा एटलीस्ट 4 5 6 महीने बहुत सख्ती से, क्योंकि जब तक कि मेडिसिन या वैक्सीन नहीं आ जाती। तो प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाए कि लोगों को समझे, क्योंकि सरल भाषा में समझाएगा, ठीक है? चलो, टेक केयर, बाय। एक चीज़ और बता देता हूँ जाने से पहले, कि अगर आपको ये पता करना है कि आपको वायरस होके निकल चुका है, तो एक ब्लड टेस्ट होता है, जिससे जो लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जिनको, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट, कि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो चुकी थी क्या, वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती है ना, तो ब्लड टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया, मतलब आपको वायरस होकर निकल चुका है, तो आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं किसी और को बचाने के लिए। ये ब्लड टेस्ट होता है, स्वैब टेस्ट नहीं होता है, ठीक है? टेक केयर, बाय।